हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस मशीन लर्निंग कोर्स। आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे नमपाई क्या है। नमपाई बता दूं, नमपाई पाइथन की एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी है जिसके थ्रू हम साइंटिफिक कंप्यूटेशन करते हैं बहुत ज्यादा इजीली। जैसे कि डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर अलजेब्रा, स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन। ओके, ऐसे बहुत सारे ऑपरेशन हम इसके थ्रू बहुत आसानी से कर सके इतना सिंटेक्स। तो इसको देखेंगे हम किस तरह से आसानी से हम इतने बड़े बड़े ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। सो आज हम बहुत बेसिक बेसिक चीजों को बारे में जानेंगे हम पाएगी। ओके, सो सिंपली हम चलते हैं फटाफट से हमारे जुपिटर नोटबुक में, जानते हैं इसको गहराई से। सो हमें देख सकते हैं हमारा जुपिटर नोटबुक स्टार्ट हो रहा है। ये स्टार्ट हो चुका है। न्यू में जाइए, पाइथन 3 फाइल खोल लीजिए। ओके, ना फटाफट से हम इसको देखते हैं, इसको किस तरह से इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इंपोर्ट numpy एज एनपी, आपको सिंपली लिखना numpy एज एनपी। सो इस तरह से इंपोर्ट हो जाएगा। एज एनपी नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, आपको numpy की तरह आपको सारे फंक्शन को यूज करने होंगे। ओके, एंड अगर एनपी लिखेंगे तो आप numpy इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ np डॉट एनपी से आप क्या कर सकते हो, numpy के सारे ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग हम बात करेंगे लिस्ट और ट्रिपल को हम नंबर एरे में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। सो सबसे पहले इसी की बात करते हैं। 5 हमने एक ए नाम की एक लिस्ट बनाई, 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स दिए, उसमें एक ट्रिपल बना लेते हैं फटाफट से। एक ट्रिपल बनाया 1 2 3 और 5। सो एक लिस्ट बनाई और एक ट्रिपल बना दिया। लिस्ट का नाम क्या ए है और ट्रिपल का नाम क्या है, हमने बी रखा। ओके, सो हमने फटाफट से कर लिया। इसको रन करते हैं। इन दोनों के नाम को नंबर एरे में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। अगर आपको लिस्ट और ट्रिपल के बारे में नहीं पता है तो प्लीज मेरे चैनल पर जाइए और उसमें प्लेलिस्ट है पाइथन की, उसमें लिस्ट और ट्रिपल के बारे में बता रखा है आपको, उसमें जाके आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हम इसको डिस्कस नहीं करने वाले, उसमें मैंने आप पहले से बता चुका हूँ इस बारे में। नाउ अब हम बात करने वाले हैं कि यार इसको किस तरह से हम कन्वर्ट कर रहे थे। ओके, एरे में। सो हम सिंपली हमको लिखना है np डॉट एरे, np डॉट एरे ए। सिंपली जिसको भी एरे में कन्वर्ट करना है उसको उसका नेम जो है पास कर दीजिए। तो हमने ए था तो ए का पास कर दिया पे, तो लिस्ट को उसने किसमें कन्वर्ट कर दिया, एरे में। नाउ अगर हमें इसी तरह ट्रिपल को लिस्ट में कन्वर्ट एरे में कन्वर्ट करना है तो np डॉट एरे बी लिखेंगे, पास करेंगे तो ये भी सिंपली ट्यूपल भी हमारा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एरे में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ अब नेक्स्ट ऑपरेशन करते हैं मीन मीडियन। इस तरह के किस तरह से कर सकते हो। तो सिंपली आपको लिखना है np डॉट मीन, और जिसका आपको मीन निकालना, मान लीजिए ए का मीन निकालना, तो ए का मीन निकल चुका है 3। अगर आपको मीडियन निकालना ए का, तो मीडियन भी आप इस तरह से निकाल सकते हैं, मीडियन ऑफ ए। आप यही जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ बी के साथ भी कर सकते हैं। ओके, सो np डॉट अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो स्टैंडर्ड डेविएशन सिंपली देखिए std np डॉट std, और a से आप निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा होगा। और नेक्स्ट थिंग हम बात करते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट, मतलब किस तरह से हमारे एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड है, किस कोफिशिएंट से वो रिलेटेड है। सो इसको बोलते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो इसको निकालते हैं हम, कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ किसका, a का निकाल दो। ओके, सो इसने एरर दे दिया कोरिलेशन कोफिशिएंट। ओके, मैंने स्पेलिंग मिस्टेक लिखी है यहाँ पे, कोरिलेशन कोफिशिएंट। नाउ आप देख सकते हैं इसकी स्पेलिंग मिस्टेक थी मेरी, CORRCOEF, एक कोरिलेशन कोफिशिएंट है। ओके, तो कोरिलेशन कोफिशिएंट का इन पांचों एलिमेंट के बीच में 1 है। और लेकिन नेक्स्ट बात करते हैं हम, जब मैक्स के ऊपर नहीं जाते हैं, बस वो देख रहे हैं कि किस तरह से मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या परफॉर्म कर सकते हैं। इसको जूम कर लेता हूँ, आपको नहीं दिख रहा हो तो। ओके, सो इतना बहुत है। अब नेक्स्ट थिंग हम बात करते हैं, कोरिलेशन कोफिशिएंट निकाल लिया, मीडियन निकाल लिया, मीन निकाल लिया। सो ये सारे स्टैटिक्स के हमने ऑपरेशन परफॉर्म करके देख लिए। नाउ अगर हमें चाहिए np डॉट, अगर हमें इक्वल देखना है कि यार जो हमारा लिस्ट और ट्यूपल में जो एलिमेंट्स हो इक्वल है कि नहीं है, तो हम सिंपली लिखेंगे np डॉट इक्वल a कोमा b। जैसे हम लिखेंगे तो यहाँ देख सकते हैं आप np डॉट इक्वल ट्रू 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 ट्रू, हर एलिमेंट को ये चेक कर रहा है। 1 से 1 को चेक कर रहा है, 2 से 2 को, 3 से 3 को, 4 को 4 से 4 को, और 5 से 5 को चेक कर रहा है। सो इसलिए लिखिए ट्रू ट्रू ट्रू। अब सिंपली हमें क्या चाहिए कि इन दोनों को पूरा चेक करके बताओ। अगर सब ट्रू होंगे तो ट्रू लिखेगा, अगर कोई भी एक फॉल्स होगा तो फॉल्स लिख देगा। पूरे को चेक करके बताओ कि यार पूरा जो है ना, हमारा दोनों जो चीजें लिस्ट और ट्रिपल सेम है या नहीं है। ओके, सो लिखेंगे एरे इक्वल, क्या लिखेंगे, एरे अंडरस्कोर इक्वल। ओके, सो ये लिखेंगे हम, इसमें पास कर देंगे a कोमा बी। सो ये चेक करके तो देखा, सो देख लीजिए ट्रू लिखा है। अगर हम यहाँ पे a और में से b की वैल्यू कुछ भी चेंज कर दे, मान लीजिए 4 की जगह हम 89 लिख देते हैं, तो नाउ अब देख सकते हैं, अब यहाँ पे जो ना ये ट्रू नहीं दिखाएगा, आपको फॉल्स दिखाएगा, ये फॉल्स। अब इसको भी रन करेंगे वापस, तो यहाँ देखिए ये फॉल्स दिखा रहा है, फोर्थ एलिमेंट को क्या दिखा रहा है, फॉल्स।
ओके, सो इसी तरह अभी हर एलिमेंट को चेक करता है, अगर हर एलिमेंट उस जैसे ही मिले उसको तो ही ट्रू लिखेगा यहाँ पे, अगर थोड़ा सा भी डिफरेंस मिला उसको तो ये फॉल्स कर देगा यहाँ पे, एक भी एलिमेंट अगर एक दूसरे से अलग हुआ तो। सो यहाँ देख सकते हैं फॉल्स कर दिया। सो इस तरह से हमने इक्वल भी देख सकते हैं। और नेक्स्ट थिंग हम बात करेंगे, अगर हमें पूरा एक एरे बनाना है पर्टिकुलर एलिमेंट के, जैसे जीरो का पूरा एक एरे बनाना है हमको, 2x3 का एरे बनाना है, किसका जीरो का, या फिर 5x5 का बनाना तो हम वो बना सकते हैं। तो np डॉट जीरोस किस शेप का बनाना है, मान लीजिए मैं 2x नहीं 2x का थोड़ा बड़ा बनाते हैं, 5x5 का बनाते हैं। ओके, 5x5 का हम जीरोस का एलिमेंट बनाते हैं, तो सिंपली एम्प्टी तो जीरोस लेंगे, क्या लिखेंगे एनपी तो जीरोस। सो यहाँ देख सकते हैं 5x5 का एक एरे बन चुका है और सारे एलिमेंट्स क्या है जीरो है। अगर आप ऐसे ही आपको एक 1 का बनाना है एरे, तो वंस का बना सकते हैं, वंस एनपी डॉट वंस कितना 5x5 का बनाना है हमको, तो सही सिंपली कितना बना है 5x5 का, तो सिंपली देख सकते हैं 5x5 का 1 सा एलिमेंट क्या है 1 है और बन चुका है। नाउ अब आपको चाहिए क्या यार, आपको अरेंज करना हो क्या 2 से 100 के बीच में मुझे एलिमेंट को अरेंज करना है, 2 से 10 के बीच में, सिंपली हम लिखते हैं फर्स्ट 10 एलिमेंट को अरेंज करना है हमको, तो वो किस तरह से कर सकते हैं, तो एनपी डॉट अरेंज कहाँ से 10 फर्स्ट 10 एलिमेंट को अरेंज करना, तो देख सकते हैं 0 से 10 तक इसने हमारे लिए प्रिंट कर दिया और अरेंज कर दिया, इसने एरे बना दिया है। ओके, सो सिंपली 10 नहीं लिखा इसने, कोई 10 एलिमेंट्स की बात होती है, 10 तक लिखने की बात नहीं होती क्या, या क्या बात होती है 10 एलिमेंट्स, सो 0 से 9 तक इसने लिख दिया, कुछ 10 एलिमेंट हो चुके हैं ना। अगर हमें चाहिए कि 2 से 10 तक लिखे तो वो भी कर सकते हैं, एनपी डॉट अरेंज 2 से 10 तक हमें लिख के बताओ, तो देख लीजिए 2 से 9 तक लिख दिया इसने। तो जो लास्ट में जो लिखते हैं ना 10, तो इसमें -1 देना हमेशा, तो वहां तक ये प्रिंट करेगा। अगर आपको 10 तक प्रिंट करना तो यहाँ लिखना पड़ेगा 11, तो देख सकते हैं 2 से 10 तक इसने प्रिंट कर चुका है ना। अगर हमें गैप चाहिए, पर्टिकुलर गैप चाहिए इसमें कि यार इतने गैप के साथ ये हमारी चीजों को प्रिंट करें, हमारी चीजों को 2 से 10 तक तो जाइए, मगर पर्टिकुलर गैप होना चाहिए इसके बीच में, से 2 से 10 तक मुझे करना है और पर्टिकुलर 2 का गैप होना चाहिए, सॉरी 10.2 तक कर दिया इसमें, कोई दिक्कत नहीं, कॉमा लगाना है यहाँ पे। सो अगर यहाँ देख सकते हैं आप कि 2 की गैप है इसमें, 2 अब इसने अगर 2 और 8 कर देता इसमें तो 10 पहुंच जाता, पर 10 तक नहीं पहुंच सकता बिकॉज ये फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट करना है इसको, इसलिए इसने ये 10 तक नहीं गया है, 8 तक गया। अगर सिंपली मैं 11 लिखता है यहाँ पे तो ये 10 तक पहुंच जाता। ओके, सिंपली 10 तक पहुंच चुका है। सो ये 2 का गैप है, हर बीच में 2 का गैप है। अगर मैं किसी के बीच में 5 का गैप रखना तो 5 का गैप भी रख सकता हूँ। सो ये 2 और 7 दो एलिमेंट मेरे पास प्रिंट हो चुके हैं। सो ये चीजें हैं। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं एनपी डॉट, किसके बारे में बात करेंगे, एनपी डॉट फुल, फुल के बारे में। और फुल क्या करता है ये, इसका काम होता है कि पूरे एलिमेंट को, पर्टिकुलर एलिमेंट जैसे हमने पूरे एक एरे को पूरा 1 के साथ फिल किया था ना, 0 के साथ फिल किया था ना, उसी तरह एनपी डॉट फुल का काम होता है कि पूरे एरे को किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के साथ फिल कर देना। मान लीजिए हम 5x5 का एक एरे बनाते हैं हम, कि बड़ा एरे बनता है तो अच्छा दिखता है, समझ में आसानी होती है। तो मान लीजिए मुझे सब पूरे सारे एलिमेंट को 10 से फिल करना है, तो ये देख 5x5 का एलिमेंट बना दिया हमने और उसको पूरे को 10 से फिल कर दिया। अब सिंटेक्स को ध्यान रखिए और रटिए मत सिंटेक्स, ओके, सिंटेक्स को रटना मत। अगर आपको कोई सिंटेक्स, आपको नाम याद है बस np डॉट फुल, अगर आपको सिंटेक्स याद नहीं है इसका, तो सिंपली आप ये देख सकते हैं कि यार कभी कभी देखिए ये एरर थ्रो करेगा मुझे। ओके, सिंपली मैंने पीछे 10 हटा तो उसने एरर थ्रो कर दिया। किस वैल्यू के साथ तुमको फिल करना है इसको, ये नहीं बताया मैंने इसको। अगर मुझे जानना है सिंटेक्स में भूल चुका हूँ कि सिंटेक्स क्या होगा, सिंपली आप आपके कीबोर्ड में से टाइप कीजिए, क्या की प्रेस कीजिए शिफ्ट प्लस टैब, क्या शिफ्ट प्लस टैब। तो जैसे आपने शिफ्ट प्लस टैब प्रिंट किया यहाँ पे, तो देख सकते हैं आपने, ये देखो ये पूरा अलग ही विंडो खुल गया इसका। np डॉट फुल, सबसे पहले हमको शेप लिखना है, किस शेप में हमको डालना है चीजों को, फिर फिल वैल्यू, किस वैल्यू के साथ हमको पूरे एरे को फिल करना है, फिर डी टाइप मतलब किस टाइप का डेटा होना चाहिए आपका, फ्लोट में चाहिए, इंटीजर में चाहिए, किस चीज में चाहिए आपको, फिर ऑर्डर, उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए। सो ये सारी चीजें, ये पूरा उसका क्या गया सिंटेक्स आ चुका है यहाँ पे। ओके, देख सकते हैं पूरा क्या गया मेरा सिंटेक्स आ गया यहाँ पे। सो इसी तरह से वर्क करता है। सो इसको हटा देते हैं अभी। ओके, सो हम इसको यहाँ से हटा देते हैं एंड फाइन। सो np डॉट फुल वापस हम लिखते थे किसके एलिमेंट, अब ना कुछ और एलिमेंट्स प्रिंट करते हैं, उसको 2 से पूरा फिल कर देते हैं, तो 2 से हमारा पूरा एलिमेंट फिल हो चुका है। सो सारे सब के साथ ये अप्लाईएबल है। ओके, अब क्या करना, शिफ्ट प्लस टैब दबा देना। अब जब भी किसी चीज का सिंटैक्स भूल जाओ बाई चांस, तो क्या करना है आपको, शिफ्ट प्लस टैब दबा देना। तो यार ये चीजें जो है ना यार, अब अगर आप यहाँ कॉमा लगाना भूल गए या फिर ब्रैकेट लगाना भूल गए एक, तो ये एरर थ्रो कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ शेप में ए ब्रैकेट नहीं लगाया,
तो ये इसने मेरे क्या एरर थ्रो करते हैं मेरे, तो हमें शेप जो है ना, शेप हमेशा वो ब्रैकेट्स में आता है। किस में आता है? ब्रैकेट में। जैसे कि 5x5 है तो यार हमेशा ब्रैकेट्स में आएगा। सिंपली ये चीज़ है ना। अब ना नेक्स्ट हम बात करेंगे इसको, मैं रन कर लेता हूँ। ये आ चुका है। सो मैंने बता दिया आपको एरर भी किस तरह से रिजॉल्व करते हैं, किस तरह से हम देख सकते हैं सिंटैक्स को यहीं पे। नेक्स्ट थिंग, हम एक दो एरे बनाते हैं। ए इक्वल्स टू np डॉट एरे कितने 2x3 का बनाते हैं एरे, है ना। सो 2x3 का अब क्या इस किस तरह बनता है 2x3 का एरे। हम हमें हमें मन पसंद एलिमेंट डालने हैं इसके अंदर, तो सिंपली 12 34 56 और नो कॉमा। सो ये देख सकते हैं मैंने कितना 2x3 का बोला था ना मैंने, तो 2x3 का तो ये 3 कॉलम्स है इसमें और 2 रोज होगी। सो 2 रोज बनानी है, तो इस तरह से आप लिस्ट ऑफ लिस्ट बनाना है। क्या बनाना है? एक लिस्ट बनाना है और लिस्ट के अंदर एक दो लिस्ट के सिंटेक्स लिख देने हैं हमको, कॉमा लगा के दो लिस्ट के सिंटेक्स लिख देंगे तो हमारा बन जाएगा 2x3 का बन जाएगा 12 45 67। सो एक एरे बन गया ए नाम का। ओके, इसको प्रिंट करते हैं। सो ये लिस्ट बन गया क्या, एंड पी डॉट एरे लिस्ट। ओके, सो यहाँ दिक्कत क्या हुई, ये लिस्ट क्यों दे रहा है? बिकॉज हमने यहाँ पे जो है ना फर्स्ट में तो 3 एलिमेंट डाले और लास्ट में हमने 4 एलिमेंट डाल दिए, बिकॉज इसको लगा ही नहीं कौन सा एरे, बिकॉज ये एरे होता ही नहीं है। बिकॉज फर्स्ट एलिमेंट ऐसा है, लास्ट एलिमेंट इस तरह से, तो ये नहीं होता। सो सिंपली हम इसको हटाएंगे यहाँ से। सो अब ये देख सकते हैं, अब यहाँ पे सही प्रिंट होगा। सो देख सकते हैं अब ये प्रिंट हो चुका है। सो 2x3 देख सकते हैं 2x3 ना। अगर हमें इसका शेप जानना है, सिंपली मैं लिखूंगा ए डॉट शेप, तो जब भी शेप लिखेंगे तो शेप हमें सब ब्रैकेट्स में आएंगे। इसलिए हमने वहां पे भी हमने देखा था, हमने कि फुल में कि यार फुल करा था हमने, जब भी इसके ब्रैकेट हटाए तो एरर शो कर रहा था। तो शेप हमेशा इस तरह से आता है। नेक्स्ट थिंग हम बात करें ए डॉट साइज, कितने एलिमेंट्स है इसके अंदर। साइज का मतलब ये था कितने एलिमेंट्स है, तो 3 to the 6 एलिमेंट्स। ओके, सो इस तरह से हमने क्या ये बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करना देख लिया, रिलेशन कोएफिशिएंट वगैरह किस तरह से देखते हैं, मीन मीडियन मोड, np डॉट एरे किस तरह कन्वर्ट करते हैं, शेप साइज। सो अब नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं यार एक एरे बना लिया ए नाम का, एक और एरे बनाते हैं हम बी नाम का। किस नाम का? बी नाम का एक और एरे बनाते हैं हम np डॉट एरे। उसमें भी कुछ एलिमेंट्स डालेंगे हम 1 क्रॉस 2 क्रॉस 3 कॉमा लिस्ट ऑफ लिस्ट बनाना हमको। ये बात ध्यान रखिए, लिस्ट ऑफ लिस्ट बनाना हमको। एक को ब्रैकेट लगेगा यहाँ पे हमारा। ओके, 2 3 4 5 यहाँ पे दिक्कत करी। ओके, सो देख सकते हैं बी को प्रिंट करेंगे हम, तो कितना 1 2 क्रॉस 3, तो 2 क्रॉस 3 2 दो रोज 3 कॉलम्स। ओके, सो 2 क्रॉस 3 का हमारे पास एरे बन चुका है बी नाम का। ना हम क्या करेंगे, आई मीन इन दोनों को जोड़ के देखेंगे आपस में। क्या करेंगे? जोड़ के देखेंगे, कॉनकैटिनेट करेंगे। तो जोड़ने वाला सिंटेक्स सिंपल सा है, np डॉट कॉनकैटिनेट एंड क्या करेंगे हम ए कोमा बी लिख देंगे। सिंपली क्या लिख देंगे, ए कोमा बी और एक्सिस, किस एक्सिस में जुड़ना है। अगर हम एक्सिस इक्वल टू 0 लिखेंगे तो एक के नीचे एक जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा? एक के नीचे एक। क्या एरर आ गई यहाँ पे, कॉन्कैटिनेट गॉट मल्टीपल वैल्यूज फॉर आर्गुमेंट एक्सिस इक्वल टू 0। सिंपली कुछ एरर आई है, मुझे लगता है एरर किसी की है, वो एरर इस चीज की है, मैंने ब्रैकेट्स नहीं लगाया। ओके, सो ये मुझे ब्रैकेट्स के अंदर बंद करना पड़ेगा। जिसको मुझे कॉन्कैटिनेट करना है उसको मुझे एक ब्रैकेट्स के अंदर बंद करना पड़ेगा और फिर एक्सिस 0, बिकॉज वो भी इसको एक्सिस की तरह कंसीडर कर रहा था यहाँ पे। सो मैंने बोला ना आपको, अगर आपको नहीं याद है सिंटेक्स तो आप सिंपली शिफ्ट प्लस टैब दबाइए तो सिंटेक्स दिख जाएगा इस तरह से। ओके, सो हमें देख सकते हैं आपको सिंटेक्स आ गया पूरा, np डॉट एरे शेप वगैरह। सो इस तरह से ये चीजें वर्क करती है। नाउ अब हम बात करें कॉन्कैटिनेट। सो इस तरह से इसने जोड़ दिया है, देखिए 12 3 4 4,5 और इसके अंदर इसके नीचे जो बी वाला एरे था उसने सिंपली जोड़ दिया। अगर मैं एक्सिस इक्वल टू 1 लिखता तो किस तरह जोड़ता, पास पास में जोड़ देता दोनों को। ऊपर एक तो ऊपर नीचे जोड़ा हमने, अब इसमें पास पास में जोड़, इसको बोलते हैं एक्सिस 1, इसको बोलते हैं एक्सिस 0 और इसको बोलते हैं एक्सिस 1। अब नाउ यही चीज हमको करनी है वर्टिकल एक्सिस ना लिखते हुए। मुझे एक्सिस नहीं लिखना, मुझे एक्सिस की जानकारी नहीं, मुझे एक्सिस नहीं लिखना, मुझे वर्टिकल स्टैक हॉरिजॉन्टल स्टैक करना, एक का नीचे एक जोड़ना, तो उसको बोलते हैं स्टैक करना। स्टैक करना मतलब जोड़ना। तो सिंपली np डॉट स्टैक लिखेंगे हम, np डॉट स्टैक। अब स्टैक कौन सा स्टैक करना है, हॉरिजॉन्टल स्टैक करेंगे तो एक के नीचे एक जुड़ जाएगा। सिंपली एक के नीचे एक कोमा बी लिखेंगे यहाँ पे। सिंपली यहाँ पे भी इसने एरर थ्रो कर दी मुझे, बिकॉज मैंने यहाँ फिर से ब्रैकेट नहीं लगाए, सॉरी फॉर दैट। यहाँ ब्रैकेट्स लगेंगे। ओके, एक ब्रैकेट कम लग गया, सॉरी सॉरी। ओके, सो देख सकते हैं यहाँ पे
किस तरह से इसने एक कैंची एक मुझे सारे एलिमेंट्स को क्या कर दिया, जोड़ दिया। यहाँ पे क्या कर दिया इसने, हॉरिजॉन्टल स्टैक कर दिया। ओके, सो ये सिर्फ एक्सेस वन, सेम टू सेम एक्सेस वन की इक्वल है ना, हॉरिजॉन्टल स्टैक। ओके, सो एक्सेस वन के ऊपर मुझे करना है कुछ ऐसा काम, तो मुझे हॉरिजॉन्टल स्टैक लगाना पड़ेगा। वर्टिकल स्टैक लगवाऊं तो एक्सेस जीरो वाला काम करेगा। क्या करेगा, वर्टिकल स्टैक। सिंपली लिखना वी स्टैक, क्या लिखना, वी स्टैक। आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं, ओनली वी स्टैक लिखने की जरूरत है। सो सिंपली यार कितने आसानी से इसने मेरे numpy जो है कितनी आसानी से मेरा काम कर रहा है। जो numpy जो लाइब्रेरी पाइथन की कितनी आसानी से मेरे बड़े बड़े काम को बहुत आसानी से कर रही है। वरना कॉन्टिनेट करने के लिए मुझे बहुत सारी चीजें लिखनी पड़ती, फॉर लूप लगते हैं मेरे। अगर मुझे इस तरह से कुछ काम करना है, एक नई चीज बनानी पड़ती। अगर मैं सिंपली अगर मैं सिंटैक्स के थ्रू जाता, लॉजिक के थ्रू जाता तो, मगर numpy एरे ने बहुत आसानी से मेरा सारा काम को अंजाम दे दिया। मीन, मीडियन, कोरिलेशन कोएफिशिएंट इस तरह से मैंने निकाल लिया। सो ये चीज थी गाइस, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए इसको। और अगर 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 आप मशीन लर्निंग कोर्स में इंटरेस्ट है और दिल से करेज है, तो प्लीज कमेंट में जाके मुझे बताइए कि यार आई एम ज्वाइनिंग दिस कोर्स। सिंपली आप लिख दीजिए आई एम ज्वाइनिंग कोर्स और आई हैव ज्वाइन दिस कोर्स। सो मुझे ये मालूम पड़ जाएगा कितने लोग इस कोर्स से जुड़ चुके हैं। तो उस हिसाब से मैं अपना मटेरियल रेडी करूंगा, जो आने वाला मटेरियल है। ओके, और इस कोड को मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा इसको। ओके, सो गाइस प्लीज प्लीज कमेंट करके बताइए मुझे कैसा लगा वीडियो। ओके गाइस, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।